आलोक ने समाज से लड़के उसके फैमिली में भी लोग बोलने वाले होंगे, क्यों पढ़ा रहे हो इसको? अरे ये पढ़ के क्या करेगी? तुम हो ना। लेकिन इतना सैक्रिफाइस करके वो सफाई कर्मी है, सोचिए पैसों का इंतजाम करने में उनकी हालत खराब हो गई होगी। और उसके बाद उन्होंने उनको एसडीएम बनाया। और उसके बाद वो ऐसा अगर की है, मैं सच्चाई नहीं जानती, अगर की है तो बहुत गलत की है। ये चीज ज्योति मौर्य को समझ में नहीं आई कि उनके पति ने भी उनके लिए सफाई कर्मी होते हुए भी उन्होंने अलग भेज के उन्हें कोचिंग करवाया, जैसा कि वो बता रहे हैं। और उसके बाद वो उनको छोड़ना चाह रही हैं, तो उस आलोक मौर्य के दिल पे क्या बीतता हो? वही तो मैं बोल रही हूँ कि एक एक हस्बैंड जब समाज से लड़के, हमारा बिहार ये सब अलाउ नहीं करता है। अरे शादी हो गई, क्या पढ़ेगी? घर संभालो, बच्चा संभालो। तो मैं तो बिल्कुल जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जिस दिन मना कर देंगे मैं सब छोड़ के घर में बैठ जाऊंगी। एक पति पूरी शिद्दत से मेहनत करके अपना सब कुछ, ढेर सारा चीज सेक्रीफाइस करके वाइफ के पीछे खर्चा करता है, अफोर्ड लगाता है और कुछ ना कुछ बनाता है। उसके पीछे उसका ये मोटो होता है कि हमारी बीवी भी अच्छी रहे, अच्छे से रहे। और बाद में महिलाएं उनको धोखा दे देती। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी, मैं तो ये बोलूंगी क्या, ये मेरी निजी जिंदगी की का सवाल हो गया। मेरी शादी इंटर में हो गई। और मुझे बहुत अफ़सोस था कि मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड ने मुझे ग्रेजुएशन कराया। मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे हॉबीज़ पूरे किए, सारे हॉबीज़। आज अगर मैं महिला विकास मंच की वैशाली अध्यक्ष हूँ, तो उन्हीं के परमिशन से हूँ। मेरे इन-लॉज़ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं बुटीक चला रही हूँ, अपना बुटीक चला रही हूँ। ये तो मेरा पर्सनल तो मेरा बुटीक है, वो मैं चला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आज अगर मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि नहीं तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, मैं सब छोड़ दूँगी 1 मिनट में। मेरे लिए मेरे फैमिली से, मेरे इन-लॉज़ से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर उन्होंने मुझे इतनी आज़ादी दी है, तो कहीं न कहीं उनको कुछ खटकेगा। और अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं सब छोड़ दूँगी। मैं ज्योति मौर्य से प्रेरित बिल्कुल भी नहीं हूँ और लोगों को ये संदेश देती हूँ कि बिल्कुल भी मत होना। उनकी अच्छी चीज़ अडॉप्ट करो ना, बुरी चीज़ छोड़ते चलो। तो मैं तो बिल्कुल जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जिस दिन मना कर देंगे, मैं सब छोड़ के घर में बैठ जाऊँगी। ये चीज ज्योति मौर्य को समझ में नहीं आई कि उनके पति ने भी उनके लिए सफाई कर्मी होते हुए भी उन्होंने अलग भेज के उन्हें कोचिंग करवाया, जैसा कि वो बता रहे हैं। और उसके बाद वो उनको छोड़ना चाह रही हैं, तो उस आलोक मौर्य के दिल पे क्या बीतता हो? वही तो मैं बोल रही हूँ कि एक हस्बैंड जब समाज से लड़के, हमारा बिहार ये सब अलाउ नहीं करता है। अरे शादी हो गई, क्या पढ़ेगी? घर सँभालो, बच्चा सँभालो, अपना घर देखो। मगर अगर आलोक ने समाज से लड़के उसके फैमिली में भी लोग बोलने वाले होंगे, क्यों पढ़ा रहे हो इसको? अरे ये पढ़ के क्या करेगी? तुम हो ना। लेकिन इतना सैक्रिफाइस करके वो सफाई कर्मी है, सोचिए पैसों का इंतजाम करने में उनकी हालत खराब हो गई होगी। और उसके बाद उन्होंने उनको एसडीएम बनाया। और उसके बाद वो ऐसा अगर की है, मैं सच्चाई नहीं जानती, अगर की है तो बहुत गलत की है। बहुत ही शेमफुल है ये। और उस आदमी की स्थिति, सही में मानसिक स्थिति अभी क्या होगी, मैं सोच के मुझे तरस आ रहा है उस इंसान पे। तभी तो ये इतना बौखला गया ना, वो नहीं समझ पाया कि मैं घर के चारदीवारी में बैठ के इसको सॉल्व करूँ। या फिर उसने सोचा कि अगर मेरा घर के मतलब जैसा मैं अपनी निजी राय बता रही हूँ, हाँ, कि अगर मैं घर घर के चारदीवारी में बैठ के सुलझाता हूँ, तो क्या पता नहीं सुलझे। अगर मैं मीडिया में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, क्या पता मेरा फैमिली बच जाए, मेरा परिवार उसके 2 बच्चे भी हैं। अभी वो सिर्फ़ अपनी पत्नी को और अपने रिलेशन को नहीं बचा रहा है, वो अपने बच्चे की माँ को भी घर में लाना चाह रहा है। और वो वजह है कि मैं मुझे सुनने में आया है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, वो माफ़ी माँगने के लिए तैयार है, वो आदमी हर एफ़र्ट लगा रहा है। तो ज्योति मौर्य, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा समझिए ना, अपने घर को बचाइए, जो हुआ सो हुआ, सब खत्म करिए, अपने बच्चे की ज़िंदगी को देखिए। हैं आप एसडीएम, ऑफ़ कोर्स आप ऑफ़िसर साहिबा हैं, बहुत प्राउड की बात है। लेकिन अपना निजी ज़िंदगी भी बचाइए आप, उसमें भी आप उसी मुकाम पे रहिए, जिस मुकाम पे आप अभी हैं। निजी जिंदगी बचाती हैं तो उनका कद लोगों की नजर में और बढ़ जाएगा। बिल्कुल और बढ़ जाएगा, बिल्कुल, हमसे गलतियाँ होती हैं,
लेकिन हम उस गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर हम उस गलतियों को पूरे गट्स के साथ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो समाज में जो आपका खोया हुआ इज्जत है वो कहीं ना कहीं आपको धीरे 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 रिकवर हो जाएगा, आपको मिलेगा वापस। और अच्छे से रहिए, आप अपना बाहर का जिंदगी भी देखिए और घर का जिंदगी भी देखिए। इन सब फालतू अफेयर उफेयर में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है मेरे हिसाब से। और मुझे जैसे अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड है, मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ। मैं हर जगह सर उठा के बोलती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, पहले पापा की वज़ह से थी और अभी मैं अपने इन-लॉज़ और अपने हस्बैंड की वज़ह से हूँ। मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड रेलवे एम्प्लॉयी हैं, और उन्होंने मुझे जैसा सपोर्ट किया है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर कुछ मॉडलिंग कराया, ब्यूटीशियन का पूरा कोर्स कराया, आपको क्या बोलते हैं डांस क्लास जॉइन करवाई। अभी महिला विकास मंच में मैं हूँ। तो हर कुछ सबके पीछे मेरे हस्बैंड हैं। तो कहीं न कहीं मर्द की भावनाओं को समझना चाहिए महिला को। बिल्कुल समझना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अरे वो तुमको लीग से हट के इतना सपोर्ट कर रहा है और तुम उसकी भावनाओं को भी ना समझो, लानत है तुम पे कि तुम उसकी भावनाओं को भी ना समझो तो। बस अब सुनी-सुनाई बातें हैं, समझ नहीं आ रही है कि गलत कौन है, लेकिन मेरा जो निजी राय था वो मैंने आपको बताया। अगर आलोक जी अगर ऐसा करते हैं कि उनको प्रताड़ित करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो जो घर के चार दीवारी में औरतों को प्रताड़ित करेगा, वो बाहर कभी नहीं भेजेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि उसकी उसका मानसिकता बहुत छोटा हो जाता है, तो वो फिर चार दीवारी के बाहर नहीं निकलने देगा, जैसा कि मैं सोचती हूँ। इतनी आज़ादी तो वो नहीं देता, अगर उसकी ऐसी मानसिकता होती तो। अब बाकी तो कहीं न कहीं गलती ज्योति मौर्य की है इसमें। अगर उन्होंने सच में ऐसा किया है तो डेफ़िनेटली गलती ज्योति मौर्य की है। लेकिन अगर ये सुनी-सुनाई बातें हैं, तो फिर आगे देखिए, बहुत जल्द हम लोग को पता चलेगा। सब कुछ धीरे-धीरे पता चल ही रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि महिलाओं को अपने पति की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वो संकीर्ण मानसिकता के होते, तो कभी भी ज्योति मौर्य को पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजते। उन्होंने उसे बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उस कुर्बानी को, उस सैक्रिफाइस की इज़्ज़त करनी चाहिए ज्योति मौर्य।